हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। चलिए शुरू करते हैं एमसीक्यू क्लास के पार्ट सेवन में हम लोग देखेंगे टॉप 100 प्लस एमसीक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। लोथल किस नदी के निकट स्थित है? ये भोगवा नदी हो जाएगा। लोथल गुजरात में है और लोथल से ही धान के भूसी की मिली है, चावल उपजाने के साक्ष्य मिले वही धान की भूसी। और लोथल में ना घर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, सिर्फ लोथल में, और बाकी जगह पीछे गली की तरफ खुलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा थे और इनके द्वारा एक पत्र भी शुरू किया गया था, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाले मुस्लिम विद्वान कौन थे। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाले मुस्लिम विद्वान ये अलबरूनी थे। अलबरूनी का प्रसिद्ध रचना है तारीख अल हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सूफी संत महबूब ए इलाही का मतलब होता है ईश्वर के प्रेमी की उपाधि किसको दी गई थी। ईश्वर के प्रेमी की उपाधि शेख निजामुद्दीन औलिया को दी गई थी। शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही कहा जाता है और शेख निजामुद्दीन औलिया के ही शिष्य थे अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का व्यक्त किया गया था। स्वराज शब्द का व्यक्त किस अधिवेशन में किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन 1906। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं सुश्रुत औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी। कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? ये नाना देशी हो जाएगा। नाना देशी संस्था जो थी ये विदेशी व्यापार से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। ये पूछ रहा है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। ये प्रथम महिला अध्यक्ष हो जाएगी प्रथम महिला, ये 1917 ईस्वी में बनी थी। और लेकिन प्रथम भारतीय महिला, एनी बेसेंट तो प्रथम महिला थी, लेकिन प्रथम भारतीय महिला पूछ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ये 1925 में बनी थी, कानपुर अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध या किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? यह अयोध्या लेख से मिलती है। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह से संबंधित है? किस गांधीवादी सत्याग्रह से संबंधित है? ये रॉलेट सत्याग्रह से संबंधित है। ये जलियांवाला बाग हत्या नरसंहार कब हुआ था? ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण भारत के मंदिर के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? दक्षिण भारत के मंदिर के आकर्षक द्वार गोपुरम कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? महात्मा गांधी ने 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये महात्मा गांधी बस एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता किए हैं, वो भी 1924 के बेलगांव अधिवेशन की। स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई। क्या चीज़ की असफलता के बाद स्वराज दल की स्थापना हुई थी? ये हो जाएगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज दल की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, गुप्त सम्राट जिसने हून को पराजित किया, हून को पराजित किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त ने हूनों को पराजित किया था। नेक्स्ट, वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ था कौन था?
किस मुगल सम्राट का 2 बार अभिषेक हुआ था? औरंगजेब का। औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। पहला 1658 में हुआ था, ये आगरा में हुआ था, और दूसरा हुआ था 1659 में दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था? और मराठा के दावों को किस नाम? सर देशमुखी चौथ के नाम से जाना जाता था। सुरक्षा के लिए चौथ के नाम से जाना जाता था। और चौथ जो होता था ये 1/4 होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्या शब्द का संदर्भित करता है। अघन्या शब्द किसको संदर्भित करता है? गाय के लिए। अघन्या का मतलब होता है न मारने योग्य। न मारने योग्य गाय के लिए संबंधित होता है अघन्या शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा हुई थी? काकोरी ट्रेन डकैती कांड में टोटल 4 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा हुई थी, जिसमें से राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां ये दोनों थे, और 2 जो अन्य थे और रोशन लाल और राजेंद्र लहरी। रोशन लाल प्लस राजेंद्र लहरी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? ये कनिष्क के युग में। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद हीनयान और महायान संप्रदाय में बट गया बौद्ध संप्रदाय। और जो हीनयान जो होते थे वो गौतम बुद्ध की पूजा नहीं करते थे, लेकिन महायान गौतम बुद्ध को भगवान की तरह पूजा करते थे। नेक्स्ट देखेंगे, मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? ये स्टुअर्टगार्ड में फहराया था। नेक्स्ट, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था? सुरक्षा, ये तो क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दिया, ये चौथ के नाम से जाना जाता था। किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई? अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लॉस्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की थी। ये मेरठ षड्यंत्र केस हो जाएगा। मेरठ षड्यंत्र केस ये कब हुआ था? ये 1932 में हुआ था, 1932। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 24, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? ये 1526 ईस्वी हो जाएगा। कौन द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक है? इसके लेखक कौन है? ये कर्जन हो जाएंगे। कर्जन के द्वारा लिखा गया है द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट। कौन सी घटना सबसे पहले हुई है? गवर्नर जनरल पद का लॉर्ड वेवेल का आगमन, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन और भारत विभाजन। इसमें से कौन सी सबसे पहले हुई है? ये क्रिप्स मिशन का आगमन हो जाएगा। क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था 22 मार्च 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किसने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई कि यह एक बहुमत सूक्ष्म भाग अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है? ये डफरिन के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सजा हुई थी? मुजफ्फरपुर बम कांड। मुजफ्फरपुर का बम कांड हुआ कब था? 1908 ईस्वी में हुआ था। अब फांसी की सजा इसमें से किसको किसको हुई थी? ये खुदीराम बोस को फांसी की सजा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी की छत स्थित है। पृथ्वी की छत किसको कहा जाता है? पामीर की पठार को। पामीर की पठार ये कहाँ है? तिब्बत पठार में है। पामीर की पठार को पृथ्वी की छत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे अधिक विस्तृत मैदान कौन सा है? भारत का सबसे अधिक विस्तृत मैदान ये राजस्थान का मैदान हो जाएगा। राजस्थान का मैदान सबसे विस्तृत है। नेक्स्ट, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है।
ये राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है। 40% सड़क परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कश्मीर घाटी स्थित है। कश्मीर घाटी पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणी में स्थित है। बी आंसर हो जाएगा। हिमाद्री पर्वत श्रेणी को ही महान हिमालय कहा जाता है। महान हिमालय, ग्रेट हिमालय। पीर पंजाल और ग्रेट हिमालय के बीच है कश्मीर घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर, ग्वादर पत्तन किस देश में है। ग्वादर पत्तन किस देश में, ये पाकिस्तान में है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है। जैव विविधता का तप्त स्थल कौन सा क्षेत्र है, पश्चिमी घाट। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल में पानी नमी पर, वायुमंडल की नमी पर। वायुमंडल में नमी ज़्यादा रहेगी तो वर्षा ज़्यादा होगी, नमी कम रहेगी तो वर्षा कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, सही मिलान कीजिए। सही मिलान कीजिए। इसका विली विली हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से, हरिकेन हो जाएगा यूएसए से, टाइफून चीन, टाइफून जापान चीन में बोला जाता है। इसका सही आंसर होगा एका टू बी आंसर। मणिपुर पहाड़ी से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। ये किस चीज़ का सुंदर उदाहरण है, सरोवरीय मैदान का सुंदर उदाहरण है। नेक्स्ट, इनमें से निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है। किस सागर की लवणता सबसे अधिक है, ये मृत सागर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं। अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलती है, ये देवप्रयाग में मिलती है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है, ये नीलगिरी हो जाएगा। नीलगिरी क्षेत्र पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। अनायमुड़ी जो है ना, दक्षिण भारत के साथ साथ पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ये दक्षिण भारत प्लस पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अनायमुड़ी। इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41, कथन ए कारण आर। ठीक है, कथन ए कहता है लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं। लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट है, लिम्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए की व्याख्या करता है। कौन है, डी। इसका आंसर डी हो जाएगा। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। भारत विश्व का 6ठा देश, सबसे बड़ा देश है, ये गलत हो जाएगा, 7वां है। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, ये सही है। कर्क रेखा देश के बीचों बीच गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में काटती है, ये भी सही है। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, ये पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नहीं स्थित है। कर्क रेखा इसके बीचों बीच जाती है। इसका सही आंसर जो होगा 2 और 3 सही है, 2 और 3 सही है। ए 42 का ए हो जाएगा। 43 नंबर, भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन कौन सा है। भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन ये गोदावरी हो जाएगा। गोदावरी नदी बेसिन भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है। आप लोग हमको बताइए भारत का पहला बड़ा नदी बेसिन कौन सा, फर्स्ट नंबर पे कौन सा नदी बेसिन, सबसे बड़ा नदी बेसिन किसकी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण गलियारे पर स्थित है। दक्षिणी गलियारे पर कौन स्थित है, आगरा हो जाएगा। आगरा जो है दक्षिण गलियारे पर स्थित है। नीचे दिए कथन ए और कारण आर है। कथन है विश्व में चीली तांबे का प्रमुख उत्पादन देश है। चीली में तांबा ज़्यादा उत्पादक होता है। आर क्या है, उत्तरी चिली का एंडी क्षेत्र पोर्फिरी तांबे में विशालतम निक्षेप से संपन्न है। इसका कारण है, कारण और कथन दोनों सही हैं, और ए और आर की व्याख्या करता है। इसका डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है। इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग कौन से नगर नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा बसरा।
तिरकित है, रमादी है और बगदाद है। बसरा इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? उत्तर प्रदेश में कौन सा बांध नहीं है? ये हो जाएगा बटुआ बांध। ये बटुआ या बदुआ बांध कहा जाता है, ये बिहार में है। अडवा बांध है, अहरौरा बांध है, बघेलकन बांध है यूपी में, लेकिन बटुआ या बदुआ बांध ये बिहार में है। ये बांका जिले, बिहार के बांका जिले में, बांका में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? सही सम्मिलित नहीं है। एल्यूमिनियम संयंत्र और अवस्थिति, ये मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड चेन्नई में नहीं है। बाल्को कोरबा में है, हिंडाल्को भी ट्रेनुकुट में है, और इंडाल्को हीराकुंड में है। ये जो चेन्नई में नहीं है, ये तमिलनाडु के सलेम जिला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है? ये लखीमपुर खीरी में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। ये कह रहा है सूची 1 और केंद्र और उद्योग। केंद्र है ओसाका, है ओसाका सूती वस्त्र का केंद्र है, ओसाका सूती वस्त्र का केंद्र है। डेट्रॉयट जो है मोटर वाहन का केंद्र है। क्यूबा जो है यहाँ सिगार मिलता है ज़्यादा, सिगार बनता, सिगार उद्योग है। और सेंट पीटर्सबर्ग जो है ये पोत निर्माण का कार्य होता है यहाँ पे। A3B4 डी आंसर हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित, सतत विकास SDG और संबंधित। SDG 10 में है असमानताओं से कमी, असमानताओं से कमी के लिए। SDG 13 में है जलवायु। SDG 14 में है जल के नीचे जीवन। SDG 15 में है भूमि पर जीवन। इसका हो जाएगा A3B1 डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 कर लीजिए इसको, के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछली 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि की है? अधिकतम वृद्धि की है किस राज्य में? केरल, असम, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। इसका छत्तीसगढ़ आंसर हो जाएगा, इसको काट लीजिए, छत्तीसगढ़। कौन सा सर्वेक्षण भारतीय सर्वेक्षण विभाग का स्थापना वर्ष है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का स्थापना वर्ष 1767 हो जाएगा, और ये सबसे पुराना वैज्ञानिक विभाग है। ये सबसे पुराना वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। नेक्स्ट देखेंगे, मत्स्य कृषि सूचक है। मत्स्य कृषि किसका सूचक है? यह नियतिवाद का सूचक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? मैग्नीज बेलाडीला नहीं। बॉक्साइट लोहरदगा के क्षेत्र में मिलता है बॉक्साइट, सही है। लोहरदगा को बॉक्साइट नगरी भी कहा जाता है, उसका आंसर बी हो जाएगा। लैंड सॉफ्ट विचारधारा किस स्कूल से संबंधित है? लैंड सॉफ्ट विचारधारा किस स्कूल से संबंधित है? ये जर्मन स्कूल से संबंधित है। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। किस देश में के भुगतान संतुलन में शामिल होता है? किसी देश के भुगतान संतुलन में क्या क्या शामिल होता है? ये हो जाएगा वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, पूंजी प्राप्तियाँ और भुगतान दोनों शामिल होता है, बचत और निवेश शामिल नहीं होता है। डी हो जाएगा ये। और परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट को कहा जाएगा, ये रुपये का मूल्यह्रास कहा जाएगा। CDB का पूर्ण रूप क्या है? CDB का SIDBI का पूर्ण रूप क्या है? CDB का ये हो जाएगा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। किस अर्थशास्त्र ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी?
किसने सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? ये V.K.R.V. राव हो जाएगा, V.K.R.V. राव के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, गिल्ट एजेड में विपणन संबंधित है। गिल्ट एजेड में विपणन किससे संबंधित है? ये हो जाएगा सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकृति कौन देता है? विनिमय की स्वीकृति कौन देता है? ये RBI के द्वारा दिया जाता है। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार क्या है? भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार 1 हेक्टेयर से कम है। नेक्स्ट देखेंगे, पूंजी बाजार से आशय है। पूंजी बाजार शेयर बाजार को कहा जाता है। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है। 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। स्वामित्व के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य से भिन्न है? स्वामित्व के आधार पर, इसका आंसर सही हो जाएगा जीवन बीमा निगम की पॉलिसी, जिसका होता है उसी को मिलता है। बैंक का सर्वाधिक जमा, जिसका होता है उसी को मिलता है। किसान विकास पत्र, जिसका होता है उसी को मिलता है। कंपनी का ऋण पत्र, कंपनी के मालिक समय समय पर चेंज होते रहते हैं। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा आता है? ये उद्योग आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 69 नंबर, भारतीय मुद्रा के किस नोट के पीछे की ओर मंगलयान का चित्र मुद्रित था? ये 2000 के नोट हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रोटेम स्पीकर समानतः किसे नियुक्त किया जाता है? प्रोटेम स्पीकर समानतः नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 विदेश नीति से संबंधित है। ये DPSP का भाग होता है, अनुच्छेद 51। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 72 नंबर विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? ये चुनाव आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? किसके द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद गठन किया जाता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद गठन किया जाता है। व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है? उच्चतम न्यायालय स्वतंत्रता के लिए किस रीट को जारी करने के लिए कर सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अपनी स्वतंत्रता के लिए। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे इसके भीमराव अंबेडकर। और पूछा इसमें सदस्य कौन थे निम्नलिखित में से? इसके सदस्य हो जाएंगे N. गोपालास्वामी, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, अलादी के स्वामी अय्यर थे, पटेल भी नहीं थे। 1 and 3। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा, वह उसका प्रयोग करेगा? ये आर्टिकल 100 में है, आर्टिकल 100 में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। भारत का महान्यायवादी और भारत का सॉलिसिटर जनरल ही सरकार के एक अधिकारी है जिन्हें भारत की संसद में बैठक भाग लेने की अनुमति है। सॉलिसिटर जनरल को नहीं है, अटॉर्नी जनरल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट इसका है पार्ट 2। भारत के संविधान के अनुसार भारत के महान्यायवादी अपना त्यागपत्र दे देता है जब सरकार जिसने उसको नियुक्त किया था इस्तीफा देती है। ये भी गलत है। राष्ट्रपति महान्यायवादी जो होते हैं ना, राष्ट्रपति के पश्चात पर्याप्त पद धारण करते हैं। ये 1 and 2 दोनों क्या पूछ रहा है, कौन सा सही है? 1 and 2 दोनों गलत है। इसका आंसर होगा न तो 1 न तो 2। भारत के न्यायालयों द्वारा जारी रीटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी प्राइवेट संगठन के विरुद्ध जब तक उसको कोई सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया परमादेश होता है, परमादेश नहीं होगा। किसी कंपनी के विरुद्ध भले ही वह कोई सरकारी कंपनी हो, परमादेश नहीं होगा। कोई भी लोक प्रवण व्यक्ति, पब्लिक माइंडेड पर्सन अधिकार परीक्षा को वारंटो
रिट प्रवन करने हेतु तो न्यायालय के समावेदन करने के लिए याचिका पटिशनर हो सकता है। क्या कह रहा है इसमें, कंपनी के परमादेश नहीं होगा। ये देखिए, ये एक तो सही है, कंपनी के विरुद्ध भले ही वह कोई सरकारी कंपनी हो परमादेश नहीं होगा, मैंडेमस हो सकता है। ये गलत है। कोई भी लोक प्रवण व्यक्ति पब्लिक माइंडेड पर्सन अधिकार परीक्षा को वारंटो रिटपूर्ण है, तो ये भी सही है। 1 और 3 सही है, सी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखेंगे, लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में, लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में, लोकसभा के कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख होगा जो अध्यक्ष नियत करे। यह अज्ञापत उपबंध है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी प्रतियोगी का निर्वाचन या तो मुख्य विपक्षी दल से हो या शासक दल से हो। सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी होती है जैसी कि अध्यक्ष की, और उसके विनिर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं की हो सकती है। नेक्स्ट है, उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में सुस्थापित संसदीय पद्धति यह है कि प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा रखा जाता है और प्रधानमंत्री द्वारा विधिवत समर्थित किया जाता है। ये तो गलत है, प्रधानमंत्री का कोई रोल नहीं होता है। ये सही है। ये मुख्य विपक्षी दल या शासक दल, ये भी गलत है। एक सही है, 1 और 3 सही है। ए हो जाएगा इसका आंसर 79। 80 का देखेंगे, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में सम्मिलित किया गया है। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में सम्मिलित किया गया है। ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है। विधानसभा की संख्या, मणिपुर में 60 है, यही सही नहीं है। गोवा में 40 है, उत्तर प्रदेश में 403 है और उत्तराखंड में 70 है। नेक्स्ट देखेंगे, 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। किस तरह बनाया जा सकता है? संबंधित राज्य के निवेदन पर संसद द्वारा एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जाता है 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए। भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 देश को बनाता है, ये राज्यों का संघ बनाता है देश को। भारत में G20 का ध्येय वाक्य क्या था? वसुधैव कुटुंबकम, G20 का ध्येय टाइटल था। ताम्र प्रगलन संयंत्रों के बारे में चिंता का कारण क्या है? ताम्र प्रगलन संयंत्रों में चिंता का कारण क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा, वे पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड को घातक मात्राओं में निर्मुक्त कर सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं निकालते हैं वो। कॉपर स्लैग जो होते हैं वो पर्यावरण में कुछ भारी धातुओं का निक्षालन लीचिंग का कारण बन सकता है, ये भी सही है। वे सल्फर डाइऑक्साइड को एक प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त करते हैं, ये सही है। ये गलत हो, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड निकालते हैं। ए 2 और 3 सही, ये बी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 86, क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थ की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? ये जैव आवर्धन कहा जाता है इसको। नेक्स्ट, ब्लू कार्बन क्या है? ब्लू कार्बन वायुमंडल में विद्यमान कार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकृषि तैयार करने में किया जाता है? ये लेमन घास का किया जाता है। जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। कौन से जीव महासागरों की आहार श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक है? इसका हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया और डाइटम महासागरों की आहार श्रृंखला में प्राकृतिक उत्पादक है। 2 और 3 सही। तंत्रिका न्यूरो डिजेनरेटिव समस्याओं के लिए उत्तरदायी माने जाने वाले मैग्नेटाइट कण पर्यावरणीय प्रदूषक के रूप में निम्नलिखित में से किन से उत्पन्न होते हैं? ये मोटर गाड़ी के ब्रेक से भी होते हैं,
मोटर गाड़ी के इंजन से भी होते हैं, घरों में प्रयोग होने वाले माइक्रोवेव से नहीं होते हैं, बिजली संयंत्र से होते हैं, टेलीफोन लाइन से नहीं होती। 1 2 4 1 2 4 बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव फिल्टर फीडर है? फिल्टर फीडर कौन से जीव हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा सीप। ऑयस्टर जो होते हैं ये फिल्टर फीडर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित जैव भू रासायनिक चक्रों में से किसमें चट्टानों का अपक्षय चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्व के निर्मुक्त होने का मुख्य स्रोत है? इसका सही आंसर हो जाएगा फास्फोरस चक्र। निम्नलिखित में से कौन से जीव अपरदाहारी डेट्राइटिवोर होते हैं? डेट्राइटिवोर होते हैं, कौन से जीव होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा केचुआ होते हैं, जेलीफिश नहीं होते हैं, मिलीपीड होते हैं, सी हॉर्स भी नहीं होते हैं और वुडलाइस होते हैं। 1 3 5 इसका सही आंसर हो जाएगा 1 3 5 93 का। निम्नलिखित समूहों में से किन में से ऐसी जातियां होती है जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकती है? किसमें ऐसी जातियां होती है जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकती है? इसका सही आंसर हो जाएगा नाइडेरिया में भी कवक और प्रोटोजुआ। नाइडेरिया, फंजाई और प्रोटोजुआ में ये सहजीवी संबंध बना सकते हैं। 1 2 3। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र में वाय आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया है? वाय आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया है? ये ओडम के द्वारा दिया गया है। ओडम के द्वारा वाय आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल दिया गया है। SO2 प्रदूषक सूचित होता है। SO2 प्रदूषक किससे सूचित किया जाता है? ये लाइकेन से सूचित किया जाता है। जहाँ पे लाइकेन नहीं रहेगा, जहाँ पे लाइकेन नहीं उगेगा वहाँ पे SO2 की मात्रा होगी, SO2 प्रदूषक होगा। जहाँ पे लाइकेन रहेगा तो वहाँ SO2 नहीं रहेगा। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है? इसका आंसर हो जाएगा 10%। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में 10% ऊर्जा हस्तांतरित होती है। श्वसन मूल किस में पाए जाते हैं? श्वसन मूल किस में पाए जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा मरुद्भिद में भी पाए जाते हैं, लवणोद्भिद में भी पाए जाते हैं, जो मरुस्थल के होते हैं और जो साल्टी एरिया में रहते हैं प्लांट। नेक्स्ट 99 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? द्वितीयक प्रदूषक कौन से हैं? पान हो जाएगा। पान का फुल फॉर्म होता है पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट और ओजोन, ये दोनों द्वितीय प्रदूषक हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम किसके द्वारा दिया गया था? ये लिंडमैन के द्वारा दिया गया था, ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम। भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है? भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत ये हो जाएगा धान के खेत हैं। वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है? वायुमंडल की मध्यमंडल का तापमान सबसे कम होता है। बिस्फिनॉल ए BPA जो चिंता का कारण है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्लास्टिक के उत्पादन में एक संचालक या मुख्य घटक है? किस प्रकार के प्लास्टिक में होता है ये? पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक में। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किसमें ट्राइक्लोसन के विद्यमान होने की सर्वाधिक संभावना है जिसके लंबे समय तक उच्च स्तर से प्रभावन में रहने को हानिकारक माना जाता है? ये प्रसाधन सामग्री में होता है। ये प्रसाधन सामग्री जैसे डिटर्जेंट हो गया, टूथपेस्ट हो गया, साबुन सब हो गया। खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापी जाने के कारण निम्नलिखित में से कौन से हैं? क्योंकि प्रकाश की गति स्पीड हमेशा एक समान होती है। 95 का D हो जाएगा। 96 उदासीनीकरण प्रक्रिया का उत्क्रम है। उदासीनीकरण प्रक्रिया का उत्क्रम क्या है? ये हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 107 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? द्वितीयक प्रदूषक इनमें से कौन सा है? ये O3 ओजोन हो जाएगा द्वितीय प्रदूषक। DNA का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? DNA का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है?
ये जीन हो जाएगा। यदि कोई बीमारी नॉन ह्यूमन प्राणी से किसी मनुष्य में पहुंचती है तो इसे क्या कहा जाता है? संक्रामक बीमारी कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अजीवीय कारक नहीं है? अजीवीय कारक इनमें से कौन सी नहीं है? ये जंतु हो जाएगा। अजीवीय कारक है उंततांश से आर्द्रता है, भूमि है, जंतु जीवीय कारक है। वायु प्रदूषक का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? वायु प्रदूषक का प्रभाव पत्तियों पर भी पाया जाता है, फूलों भी पाया जाता है, तनों पर भी पाया जाता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन का प्रभाव निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन का प्रभाव विद्युत धारा कहलाता है। निम्नलिखित में से अपेक्षिक घनत्व के लिए सही इकाई क्या है? अपेक्षिक घनत्व के लिए सही इकाई क्या है? किलोग्राम पर मीटर क्यू हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यू। नेक्स्ट, यदि हम कपूर को खुले बर्तन में रखें तो उसकी मात्रा बराबर घटती रहती है। इसका क्या है? उत्सादन है या उद्पादन भी कहते हैं इसको, सब्लिमेशन। कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली धातु का नाम क्या है? ये पारा हो जाएगा, पारा हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए ख़त्म करते हैं आज की क्लास।